साथ मानना हुआ, मेरे पैसे भी छीन लिए, मेरा काम भी नहीं हुआ और मेरी मारपीट की है, मारपीट करी, घूसा लाठी, ये पेट में साफ साफ करता हूँ मेरे का पेट में नहीं लाते, घूसा मारे जे देखो जे ते मारे साहब, हमें बड़े मन में छोड़ो साहब, वो राह बेकार कर दो फिर इटावा मुख्यालय पर यहाँ ये आंसू बहा रहे हैं, अपनी फरियाद लेके जिलाधिकारी के पास आए हैं। कैसे दादा, क्या कहानी हुई मुझे बताएं। साहब हम आपको बता रहे हैं, हमें बुला लो कमरा के अंदर कि नब्ती कराओगे, हम कहे यहाँ साहब, तो पैसे मेरी जेब में रुपया 50,000 डरे थे, अपन 36 लाए और साहब मेरी मारपीट करी, घूसा लाठी, ये पेट में साफ साफ करता हूँ मेरे का पेट में नहीं लाते, घूसा मारे जे देखो जे ते मारे साहब, हमें बड़े मन में छोड़ो साहब, वो राह बेकार कर दो फिर अच्छा दादा, कौन कौन लेखपाल थे, क्या लेखपाल नांगन थे, बेदराम और क्या नाम भदौरिया, आलोक और बस 3 ही आदमी थे। 3 लोगों ने क्यों मारा, क्या कारण रहा। वो पैसे के कारण। पैसा दे दिया था आपने। पैसा मेरे से जबरदस्ती छीन लो। कितना। 50,000 रुपए। नहीं 20,000 50,000 की मांग थी, कितना लिया आपसे। 50,000 की मांग थी, 20,000 रुपए मेरी जेब में पड़े थे, वो जबरदस्ती छीन दिया हमसे। नब्ती। अच्छा। और मेरी मारपीट करी और कमरा से बाहर कर दो। अच्छा, तो क्यों, मतलब जो आदेश, मेड़बंदी के आदेश हो गए। आदेश हो गए, मेरे पास है आदेश है। आदेश कहाँ है आपके पास। मेरे पास झोला में। तो आपने एसडीएम सदर से कहा, तहसील एसडीएम इटावा सब गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है? मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा उप जिलाधिकारी ने। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, तहकीकात करेंगे, जांच करवाएंगे। जांच करवाएंगे। तो क्या कहोगे आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। क्या कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि लूट हो रही है। आपका मौजा कौन सा है। खुड़ी सर। और नाम क्या है आपका। शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। तो ये जैसे कि मैं कहूँगा, अध्यक्ष जी क्या कहोगे, इनकी जो मारपीट हुई है तहसील इटावा के अंदर, इस पे क्या कहोगे सर। अरे आप देखिए कितनी बुरी स्थिति इनकी है, रो रो के सारी चीज बता रहे, कल से रो रहे हैं, खाना तक जो है 2 दिन से जो है इन्होंने नहीं खाया। इतना इनको जो है मारा पीटा गया, ये सारी अपनी व्यथा सबके सामने बयां कर रहे हैं। इटावा प्रशासन जिसका संज्ञान ले, तहसील में थोड़ा नहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा है। कोई भी लेखपाल वहाँ बगैर पैसे काम नहीं करता और पैसे भी दबाव में लेते हैं। एक एक काम के लिए, जो छोटा काम है उसके लिए 2-2 3-3 साल जो है चक्कर कटवाते हैं और कहीं ना कहीं फिर जो है उनके लोग लगे हुए सौदा करते हैं। अगर सौदा नहीं है उनसे होता तो दबाव बना के मारपीट, बताइए कल इनको मारपीट करके उनका पैसा छीन लिया। बड़ा सवाल है अध्यक्ष जी, यहाँ ये जो दादा अपने हाथ में कागज पकड़े हैं, इस पे आदेश हो चुका है मेड़बंदी का। जी। जब मेड़बंदी का आदेश हो गया तो पैसा क्यों ले रहे थे। वो तो पैसा लेने का, जो तो सीधा भ्रष्टाचार, डकैती है, सरेआम डकैती डाल रहे हैं किसानों पर। जो दबंग लेखपाल है, हम तो ये कहते हैं इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाए और इन पूरे प्रकरण को जिलाधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लेखपालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करके इनको जो है जितनी इनको न्याय दिलाया जाए उस संबंध में, और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। सर सवाल सबसे बड़ा है, सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर उम्र है, बताते 80 वर्ष उम्र है, अगर इनके साथ ऐसा होगा तो इसका क्या संदेश जाएगा? इनके साथ तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो काफी लोग ऐसे हैं जो अपने दर्द नहीं कह पाते, इन्होंने तो बड़ी हिम्मत करके अपनी ये बात रख पाई। ऐसे जाने कितने किसान ठगे जाते हैं कि वहाँ तहसीलों में, एक तहसील नहीं पूरे जिले की हर तहसीलों में जो भ्रष्टाचार का आलम है, सब जो है भ्रष्टाचार के हृदय बन गए हैं। सरेआम किसानों को लूटा जा रहा है, किसान लगातार अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिला पा रहा है, सब तरीके से लूटा है। प्रकृति भी उसके पीछे पड़ी। अभी आप देवी आपदा में किसान पे ही सारी समस्याएं आई और जिले के जितने भ्रष्टाचार अधिकारी हैं वो किसानों पर ही डकैती डाल के उनको ही लूटने का काम कर रहे हैं। जब तक हम सारे लोग किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक के लोग इस आवाज को उठाएंगे, आपको न्याय नहीं मिल रहा तो आंदोलन की तैयारी करेंगे, आंदोलन करेंगे। दादा क्या कहोगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। हम तो ये कहेंगे साहब कि अन्याय हो रहा है, मेरे साथ मानना हुआ, मेरे पैसे भी छीन लिए, मेरा काम भी नहीं हुआ और मेरी मारपीट की है। तो क्या आपने कहीं एप्लीकेशन वगैरह दिया है। दिया है,
थाने में दिया है, कुछ कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुई। मुकदमा मेरा लिखा जाए और मेरे जो पैसे जबरदस्ती छीने वे मेरे पैसे वापस किए जाए। और लेखपाल इनसे माफी मांगे है, जन मारपीट करी तो लेखपाल हमसे माफी न मांगे, 5 जूता चाल में धर के तहसील की चक्कर काटे, बस मेरे यहाँ से मारी। नहीं, जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा और जब तक लेखपाल माफी नहीं मांगेगा हम लोग आंदोलन इसी तरह करते रहेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। तहसील हो चाहे थाने हो चाहे कचहरी हो, इतने लुटेरे बैठे हैं कि कागज सत्यापित करने पर लेखपाल 200 रुपए 500 रुपए मांगता है। आप बताओ, सरकार इनको तनख्वाह नहीं देती क्या? अगर तनख्वाह देती है तो इतने बड़े लुटेरे हो गए कि ये किसानों को ठगते हैं। ऐसे एक किसान ने आवाज उठाई है तो हजारों किसान है तहसील से लेकर के कचहरी से लेकर के हर जगह जहाँ पे किसानों को कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है। ये वेस्ट बेईमानों की सरकार क्या कर रही है? हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अच्छी सरकार चला रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि अच्छी सरकार चले, लेकिन किसानों को अगर न्याय न मिल सके तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार भी न हो, यही हम कहना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन आज इनके साथ है और हम लोग लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक जाएंगे उनके साथ, कंधा से कंधा मिला करके किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। ये कहाँ तक दलाली करेंगे? ये दलाली करते हैं थानों में, ये दलाली करते हैं तहसील में, ये दलाली करते हैं कचहरी में। जहाँ भी देखो वहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया है इन्होंने। इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन के लोग कदम से कदम मिला करके, कंधा से कंधा मिला करके इनके खिलाफ षड्यंत्र करने का काम करेंगे। इनके खिलाफ हम लोग बगावत करेंगे, इनका हम पुरजोर विरोध करते हैं। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद।